अपने टीचरों के साथ इंग्लिश में आप बात किस तरह करेंगे। टीचर आपसे कोई भी सवाल इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो उसका जवाब आप इंग्लिश में किस प्रकार देंगे, और वह इंग्लिश में दे रहे हैं तो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, इस पर आप कैसे समझदारी करेंगे कि वह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं, एक अध्यापक या टीचर आपसे बात करते हैं तो आप उसका प्रश्न उत्तर का जवाब कैसे देंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं सक्सेस 77 में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें एक अध्यापक है, ठीक है, अध्यापिका, और एक है उमा। दोनों के बीच वार्तालाप बातचीत हो रहा है। ठीक है, अध्यापिका पूछ रहे उमा से, ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, क्या तुम कल जल्दी उठी। इंग्लिश में इसको किस प्रकार पूछा जाएगा, डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे। डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे, इसमें डिड का प्रयोग होने वाला है। उमा बोल रही है, जी मैडम। यस मैडम आई डिड। जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, बोल नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं सही से पा रहे हैं, और उनको इंग्लिश वर्ड पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि उनको इंग्लिश पढ़ने में, वर्ड पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ वर्ड को हिंदी में लिख दिया गया है। ठीक है, ताकि उनको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो और बेहिचक वो पढ़ सके और आगे बढ़ सके। ठीक है, अध्यापिका, जो टीचर से आप बात करने में शर्माते हैं, नहीं बतिया पाते हैं, वो यहाँ पे आपको झिझक हटने वाले हैं और आप बिंदास बोलने वाले। ठीक है, डरना नहीं है इंग्लिश बोलने के समय में। ठीक है, कि मैं क्या गलती बोल पाऊँगा। देखिए, शुरू में आपका होगा झिझक, ठीक है, लेकिन आप बोलते बोलते आप बोलने लगिएगा तो आपको कोई भी झिझक नहीं रहेगा। ठीक है, हिंदी में क्या सोचते थे बोलने के लिए, नहीं, क्योंकि वहाँ आपको जन्म से ही हिंदी में बोलने का प्रैक्टिस हो चुका है। घर वाले, परिवार वाले सबको हिंदी में बतियाते हैं, इसलिए हिंदी में बोलने में कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन इंग्लिश में दिक्कत ये क्यों होता है, क्योंकि घर मोहल्ला में आदमी लोग कोई बोलता ही नहीं है, ठीक है, इंग्लिश में, इसलिए आप गुमसुम इंग्लिश को रखते हैं और बोलते हैं कि हमको इंग्लिश आता नहीं। आप सीखवे नहीं किए, सुनवे नहीं किए, आपके अंदर वो ललक होवे नहीं किया। ठीक है, मेन बात ये है, इसलिए बोल रहे हैं आप वर्ड मीनिंग और इसका प्रैक्टिस करते रहें। आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा इंग्लिश सीखने के लिए। आपको जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा सूरज के भांति, तभी आप इंग्लिश सीख पाइएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अध्यापिका, क्या तुमने डबल रोटी और मक्खन खाया। इंग्लिश में बोल रहे हैं, डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर। डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर। उमा बोल रही है सर को। ठीक है, जी हाँ मैडम, खाया। इंग्लिश में इसको बोल रहा जा रहा है, यस मैडम आई डिड। अध्यापिका बोल रहे हैं फिर उमा से, ठीक है, क्या रजनी तुम्हारे पास दोपहर को आती थी। इंग्लिश में, डिड रजनी कम टू यू एट नून। डिड रजनी कम टू यू एट नून। उमा बोल रही है, नहीं, नो शी डिडंट। नो शी डिडंट। अध्यापिका बोल रहे हैं उमा से, क्या तुमने रात को यह निबंध लिखा। इंग्लिश में बोल रहे हैं सर, डिड यू राइट दिस ऐसे एट नाइट। डिड यू राइट दिस ऐसे एट नाइट। उमा, मैंने नहीं, मेरे भाई ने लिखा।
इंग्लिश में किस प्रकार बोले, आई नो आई डोंट माई ब्रदर डिड। ठीक है, मैंने नहीं मेरे भाई ने लिखा। ठीक है। अध्यापिका, क्या तुमने स्कूल आने से पहले अपना बिस्तर ठीक किया? क्या तुमने स्कूल आने से पहले अपना बिस्तर ठीक किया? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बस टाइम देखा लेट के सोएगा। ठीक है, लेट कर सोएगा, लेट के टाइम लेट। ठीक है, टाइम लेट करके सोएगा 12-1 बजे तक। ठीक है, और जब सुबह होगा तो उसको हड़बड़ी हो जाएगा कि हमको क्या स्कूल जाना है, तो सही ढंग से भी वो तैयारी नहीं हो पाता है। ठीक है, सही ढंग से तैयारी भी नहीं होता है, और उसका जो होमवर्क है वो भी पूरा नहीं होता है। ठीक है, और वो स्कूल के लिए रेडी होता है, और स्कूल के लिए रेडी होता है वो भी हड़बड़ी में, तो बिछावन और बिस्तर वो ठीक तरह से कैसे वो रख सकता है, इतना ही आप सोच सकते हैं। फिर वो आएगा स्कूल से तो जूता कहीं और रखेगा, बैग कहीं और रखेगा। ठीक है, और जाने के टाइम में फिर वो इस बैग को खोजेगा उसी टाइम, ये नहीं कि पहले खोजेगा। और ऐसे ऐसे स्टूडेंट कभी आगे नहीं बढ़ते हैं जल्दी, क्योंकि आप आ रहे हैं स्कूल से तो आप सबसे पहले आपको जूता खोल कर रखना है। कहाँ खोल कर रखना है? एक जगह सेफ रखिए। ठीक है, घड़ी अगर खोलना है तो घड़ी खोल कर रख दिए सेफ जगह पे। बैग आपको रखना है तो बैग सेफ जगह पर रखिए। ठीक है, कौन सा कॉपी कहाँ रखें वो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, और आपको जाने से पहले नाइट में आपको पढ़ना चाहिए। सुबह आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सुबह जल्दी उठिए, 4 या 5 बजे, 5 या 6 बजे आपको स्कूल है, उससे 1 घंटा 1.5 घंटा पहले आप उठकर रेडी हो जाइए, फ्रेश हो जाइए। ठीक है, बिल्कुल, तब आप इस बिस्तर को आप सही पूर्वक साफ सुथरा रख सकते हैं। नहीं तो आप हर काम में लेट ही रखिएगा तो आप अपने को नहीं संभाल पाइएगा और आगे ना बढ़ पाइएगा। ठीक है, टीचर बोल रहे हैं इंग्लिश में पहले हिंदी वाले समझ लीजिए। क्या तुमने स्कूल आने से पहले अपना बिस्तर ठीक किया? डिड यू मेक योर बेड बिफोर कमिंग टू स्कूल? डिड यू मेक योर बेड बिफोर कमिंग टू स्कूल? उमा बोलिए, जी मैडम मैंने किया। ठीक है, यस मैडम आई डिड। अध्यापिका, इसमें अध्यापिका मैडम है इसलिए मैडम मैडम बोल रहे हैं। ठीक है, उमा बोल रही है, जी मैडम मैंने किया, यानी मैडम है। क्या तुमने कल अपना पाठ याद किया? डिड यू लर्न योर लेसन स्टरडे? डी यू लर्न योर लेसन स्टरडे? ठीक है, उमा बोल रही है, नहीं मैंने नहीं किया। देखिए, अपना पाठ भी याद नहीं किया। ठीक है, आप जब डेली होमवर्क नहीं बना पाते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। ठीक है, इतना मान दिमाग में रख लीजिएगा। जो तुमको आज दिया जा रहा है वो काम आप नहीं कर पा रहे हैं और डेली वो ऐसा मिलने वाला है होमवर्क, तो आप आगे कैसे बढ़ पाइएगा। ठीक है, कोई काम आपको आज दिया जा रहा है, आज अगर नहीं कर लिएगा तो कल वो तो फिर आप पर बोझ हो जाएगा, और धीरे 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 और एक बहुत बड़ा लंबा बोझ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए छोटे 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 डेली काम करते रहिए ताकि आपको मंजिल प्राप्त करने में कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा काटिएगा तो कट जाएगा। ठीक है, और एक दिन पढ़िएगा तो बहुत हार्ड लगेगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा डेली पढ़िए। एक दिन पढ़ने से बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ें। नो आई डेंट। ठीक है, नो आई डिडंट। और भी है, इसमें वाज वेयर का प्रयोग होने वाला है। अब बहुत कम बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अध्यापक क्या बोल रहे हैं? क्या कल तुम बाजार गए थे? टीचर, वेयर यू आउट शॉपिंग एस्टरडे? वेयर यू आउट शॉपिंग एस्टरडे? ठीक है, रमेश बोल रहे हैं, जी सर मैं मार्केट गया। अब रमेश और अध्यापक से बात हो रहा है, वहाँ लड़की थी, यहाँ पे लड़का है। ठीक है,
रमेश सर को बोल रहे हैं, यस सर आई वाज। अध्यापक जी बोल रहे हैं, ठीक है, एंड टीचर, क्या तुम चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? इंग्लिश में बोल रहे हैं, सर वेयर यू नोट रीडिंग ए बुक वाइल बुकिंग? were you not reading a book while waking? रमेश जी बोल रहे हैं, जी पढ़ रहा था। यस सर आई वाज। अध्यापक बोल रहे हैं, क्या रामा भी चलते चलते पढ़ रही थी? क्या रामा भी चलते चलते पढ़ रही थी? टीचर बोल रहे हैं, वाज रामा ऑल्सो रीडिंग वाइल वॉकिंग? रमेश, नहीं, वह कल केवल सुन रहे थे, यानी कोई बगल में पढ़ रहा है तो वो केवल सुन रहे थे, ठीक है। तो नो, शी वाज जस्ट लिसनिंग। लिसनिंग मैंने होता है सुनना, ठीक है। क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बुआ गा रही थी? वाज योर आंट सिंगिंग एट योर हाउस? वाज योर आंट सिंगिंग एट योर हाउस? रमेश क्या बोल रहे हैं, नहीं, मेरी बहन गा रही थी। इंग्लिश में, नो इट वाज माई सिस्टर। नो इज वाज माई सिस्टर, ठीक है। नो इट वाज माई सिस्टर, ठीक है। राधा बोल रही है, क्या तुम अखबार पढ़ रही थी? राधा बोल रही है इंग्लिश में, वेयर यू रीडिंग द न्यूज़ पेपर? सुधा बोल रही है, हाँ, यानी सुधा राधा को बोल रही है, राधा सुधा को बोल रही है। जब दो नाम होंगे तो वो दूसरे को अपने आप में एक पहले से बोलेगा तो दूसरे को बोलेगा, दूसरे दूसरे को बोलेगा, ठीक है। इसी प्रकार राधा सुधा को बोल रही है, सुधा राधा को बोल रही है। क्या तुम अखबार पढ़ रही थी? वेयर यू रीडिंग द न्यूज़पेपर? सुधा, हाँ, पढ़ रही थी। यस आई वाज। इसमें हेड का प्रयोग होने वाला है। इसमें कमल और विमल और रामा का बीच वार्तालाप होने वाला है। श्याम से, रमन से, सुधीर से, सचिव से, अनुज से, यानी कुछ अलग अलग डिफरेंस नाम दिए गए हैं, अलग अलग, ठीक है। तो देखिए कमल क्या बोल रहे हैं, क्या तुम सिनेमा नहीं गए थे? यानी विमल से पूछ रहे हैं, क्या तुम सिनेमा नहीं गए थे? कमल बतला रहे हैं इंग्लिश में, हैड यू नॉट गॉन टू द सिनेमा? हैड यू नॉट गॉन टू द सिनेमा? विमल बोल रहे हैं, नहीं, नो आई हैड नॉट। रामा बोले, क्या वह दुकान बंद कर चुका था? हैड ही क्लोज्ड द शॉप? हैड ही क्लोज्ड द शॉप? राधा बोल रही है, हाँ, कर चुका था। इंग्लिश में, यस ही हैड। क्या वो आपको कल तक नहीं मिला? हैड ही नॉट मेट यू टिल एस्टरडे? हैड ही नॉट मेट यू टिल एस्टरडे? श्यामा क्या बोल रही है, नहीं, वह कल तक मुझे नहीं मिला था। श्याम, नो ही हैडंट। नो ही हैडंट। रमन बोल रहे हैं, क्या तुम कल खेलने के लिए गए थे? हैड यू नॉट गॉन टू प्ले एस्टरडे? हैड यू नॉट गॉन टू प्ले एस्टरडे? सुधीर बोल रही है, नहीं, मैं नहीं गया था। नो आई हैड नॉट। सचिन, क्या तुम रोहित से पहले कहीं मिल चुके थे? हैड यू मीट रोहित एनीवेयर बिफोर? अनुज, हाँ, मैं उसे 2 साल पहले
शिमला में गया था, यानी हाँ मैं उसे 2 साल पहले शिमला में मिला था। अनुज बोल रहे हैं इंग्लिश में, यस आई हैड मेट हिम इन शिमला 2 years एगो। ठीक है, यानी एगो का मतलब होता है 2 साल पहले की बात। ठीक है। नीरज, क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी? हैड टू ट्रेन लेफ्ट बिफोर यू रिच्ड द स्टेशन? हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर यू रिच्ड द स्टेशन? सौरभ बोल रही, हाँ जा चुकी थी। यस इट हैड, क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे घर पहुंचने से पहले बाजार जा चुकी थी? हैड योर मदर गॉन टू मार्केट बिफोर यू रिच्ड होम? हैड योर मदर गॉन टू मार्केट बिफोर यू रिच्ड होम? मीरा बोल रही है ना, वे नहीं जा चुकी थी। नो शी हैडंट। नरेश बोल रहे हैं, क्या तुम कल पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे थे? इंग्लिश में बोल रहे हैं, हैड यू बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 hours yesterday? हैड यू बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 hours yesterday? यानी 2 घंटे पहले से। हाँ, क्योंकि मैं अपना काम ख़त्म करके पिक्चर देखने की योजना बना रहा था। ठीक है, ये अपना योजना बना रहे थे। अपना योजना क्या बना रहे हैं? यस बिकॉज आई हैड बीन प्लेइंग टू सी अ फिल्म आफ्टर फिनिशिंग फाइन सॉरी रमेश क्या बोल रहे हैं? यस बिकॉज आई हैड बीन प्लेइंग टू सी अ फिल्म आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क। नरेश बोल रहे हैं, पर तुम्हारे साथ राम भी क्यों पढ़ रहा था? नरेश, पर तुम्हारे साथ राम भी क्यों पढ़ रहा था? नरेश, बट वाई हैड राम ऑल्सो बीन स्टडिंग विद यू? बट वाई हैड राम ऑल्सो बीन स्टडिंग विथ यू? रमेश, क्यों कि वह भी मेरे साथ पिक्चर के लिए जाने के लिए जिद कर रहा था। बिकॉज ही हैड ऑल्सो बीन insisting on going with me for the film. Because he had also been insisting on going with me for the film. नरेश, पर तुम्हारी माताजी तो कह रही थी कि तुम कुछ दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बना रहे थे। नरेश इंग्लिश में बोल रहे हैं, but your mother was saying that you had been planning to go out with some friend. रमेश, हाँ पहले हम ऐसा ही कुछ सोच रहे थे, पर बाद में प्रोग्राम बदल गया। Yes, previously we had been planning something of the sort, but later we changed over program. Yes, फिर से सुन लीजिए। Yes, previously we had been planning something of the sort, but later we changed of program. जय हिंद, जय भारत।